हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस का थर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म विजार्ड। इससे पहले हम डाटाबेस के टू ऑब्जेक्ट्स टेबल एंड क्यूरी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म विजार्ड। फॉर्म, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्म आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर इन इंटरेक्टिव मैनर। फॉर्म डाटाबेस का वो ऑब्जेक्ट है जो यूज़र को इंटरेक्टिव में डाटा को कलेक्ट करने के लिए और डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्म्स प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू एंटर डाटा एंड द एंटर डाटा इज स्टोर्ड इन द टेबल ऑफ द डाटाबेस। हर फॉर्म का लिंक बैकग्राउंड में एक टेबल से होता है जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है। फॉर्म केवल एक यूजर व्यू है जिसके थ्रू हम यूजर से डाटा इनपुट कराते हैं और वो इनपुटेड डाटा स्टोर होता है टेबल में जाकर के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी डाटाबेस का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डाटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अनदर टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट टेबल है। किसी भी डाटाबेस में डाटा को इनपुट कराने के लिए हमें पहले टेबल को क्रिएट करना पड़ता है। जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं उसके बाद ही क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को हम क्रिएट करते हैं। तो जो भी डाटा हम एंटर करते हैं, क्यूरी भी डाटा को कहाँ से यूज करेगी, टेबल से, और फॉर्म भी डाटा को कहाँ पर जाकर स्टोर करेगा, टेबल में। इसके अलावा जो रिपोर्ट भी जनरेट होगी वो रिपोर्ट भी डाटा को कहाँ से यूज करेगी, टेबल से। तो टेबल जो है वो बेसिक ऑब्जेक्ट है डाटा, उसी के बिहाफ पर, टेबल के बिहाफ पर ही हम क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में बताया कि फॉर्म प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू एंटर डाटा एंड द एंटर डाटा इज स्टोर्ड इन द टेबल ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस की टेबल में ही उस डाटा को स्टोर किया जाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम में डाटाबेस को क्रिएट किया था, माई डाटाबेस, जिसके अंदर हमने कुछ टेबल्स क्रिएट की थी। हम उन टेबल्स को देखते हैं। ये हमारे चार ऑब्जेक्ट्स हैं डाटाबेस के, टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। देखिए हमने टेबल्स क्रिएट की थी, माई लाइब्रेरी, स्टूडेंट इन्फो एंड स्टूडेंट मार्क्स। तो आज हम इन्हीं टेबल्स को यूज करते हुए फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फॉर्म ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने फॉर्म्स को क्रिएट करने के दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू एंड क्रिएट यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। तो हम विजार्ड के थ्रू फॉर्म को क्रिएट करना डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने फॉर्म विजार्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा फॉर्म विजार्ड है। अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे टेबल, कि हमें किस टेबल में डाटा को इनपुट कराने के लिए फॉर्म को जनरेट करना है। तो हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की पहले क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को हमने निकाला, सिलेक्ट किया। देन अवेलेबल फील्ड्स, हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, हम सभी फील्ड्स को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। डिससिलेक्ट करना है, यहाँ पर वन बाय वन सिलेक्ट करना है, तो हम फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट, क्लियर। इस तरह से हम फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई सब फॉर्म क्रिएट करना है, हमें यहाँ पर कोई सब फॉर्म क्रिएट नहीं करना, हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर आता है कि हमें किस टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है। ये देखिए जैसे जैसे हम कंट्रोल जो है फॉर्म का क्लिक करेंगे आपके पास अलग अलग तरह के डिजाइन आएंगे। ये है फर्स्ट कॉलमनर, जिसके अंदर लेबल लेफ्ट में होगा। लेबल मीनिंग कि हम किस बॉक्स में कौन सा डाटा फीड करें, जैसे रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, फादर नेम के लिए, क्लास के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। ये है सेकंड। सेकंड में जिसमें कॉलम का लेबल जो है वो टॉप में होगा, यानी कि रोल नंबर, देन उसके नीचे
बॉक्स जिसके अंदर हम रोल नंबर इनपुट कराएंगे, नेम उसके नीचे बॉक्स जिसमें नेम इनपुट कराएंगे। थर्ड वन है टेबल फॉर्म, जिसमें टेबल होगी, टेबल की फॉर्म में जैसा कि हमारी टेबल के अंदर होता है, यहाँ पर कॉलम्स आएंगे, हम उनके अंदर डाटा को इनपुट कराएंगे रो वाइज, रो की फॉर्म में। और नेक्स्ट है ये, जिसके अंदर ब्लॉक की फॉर्म में हमारा डाटा इनपुट होगा। इसे रोल नंबर, नेम और फादर नेम को एक ब्लॉक बना दिया, क्लास और सेक्शन को, कॉन्टैक्ट नंबर को दूसरे ब्लॉक में इनपुट कराया। तो ये थे कुछ अरेंज कंट्रोल को अरेंज करने के, जिसके थ्रू हम एक फॉर्म का व्यू क्रिएट करते हैं। हमने फर्स्ट को चूज किया, देन क्लिक टू नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन में हमारे साथ है सिलेक्ट द डाटा एंट्री मोड, कि किस टाइप से आप डाटा को एंट्री कराना चाहते हैं। फर्स्ट वन है दिस फॉर्म इज यूज्ड टू एंटर न्यू डाटा ओनली। अगर हमें केवल यूजर से नए डाटा को इनपुट कराना है तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इस ऑप्शन के बाद यूजर ना तो ओल्ड डाटा को सीन कर पाएगा, देख पाएगा, ना ही उनके अंदर कुछ मॉडिफाई कर पाएगा। सेकंड ऑप्शन है जिसके अंदर द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डाटा। हमारे पास तीन ऑप्शन है। डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, अगर हम इसको टिक करेंगे तो यूजर जो है ऑल डाटा के अंदर मॉडिफाई, एडिटिंग नहीं कर पाएगा। सेकंड ऑप्शन है डू नॉट अलाउ डिलीटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, मीनिंग कि जो ओल्ड डाटा फील्ड्स हैं उनको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे यूजर। थर्ड है डू नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डाटा, यानी कि नए डाटा को एंटर नहीं कर पाएंगे। हम तीनों ऑप्शंस को जिसमें टिक कर देंगे, यूजर के पास उसका कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि यूजर उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि मॉडिफाई, डिलीटेशन या एडिशन। हम इनको चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों चीजें करके देखेंगे, डाटा को मॉडिफाई भी, डिलीट भी और एडिशन भी। देन क्लिक टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर है स्टाइल, कि हमें किस टाइप का कलर्स चाहिए। ये देखिए हमारे पास कुछ कलर स्टाइल दी है, ब्राइट ब्लू, लाइट ग्रे, डार्क ऑरेंज, आइस ब्लू एटसेट्रा। तो जो भी हमें सूटेबल है हम उसको चूज करेंगे। सेकंड है नो बॉर्डर, बॉर्डर के बिना, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है इनका बॉर्डर जो है वो हाइड हो गया। 3D लुक, ये 3D लुक, एंड फ्लैट, ये है फ्लैट लुक। हम 3D लुक को चूज करते हैं। देन क्लिक टू नेक्स्ट। यहाँ पर है फॉर्म का नाम। फॉर्म का नाम, हम किस नाम से फॉर्म को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। हमने नाम दिया स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो के नाम से हम फॉर्म का नेम रखते हैं। देन क्लिक टू फिनिश बटन। जैसे हम फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं हमारा फॉर्म हमारे सामने है। ये देखिए हमारी जो स्टूडेंट इन्फो टेबल थी उसके अंदर जो हमारी एंट्रीज थी, हम टेबल निकालते हैं स्टूडेंट इन्फो। ये देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री थी 1, नेम था ABC, सेकंड एंट्री 2, नेम था PQT, थर्ड एंट्री नेम था BBB, फोर्थ एंट्री एंड फिफ्थ एंट्री। फॉर्म पर जाते हैं, हम फॉर्म को ओपन किया, ये देखिए फर्स्ट एंट्री। मूव करने के लिए नेक्स्ट पर यहाँ पर देखिए हमें कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। ये बटन है नेक्स्ट एंट्री पर जाने के लिए। सेकंड, प्रीवियस जाना है, ये वेरी लास्ट जाना है, इस बटन पर क्लिक करेंगे, एंड वेरी फर्स्ट जाना है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे। दीज आर कॉल्ड नेविगेशन, नेविगेट करना। ये देखिए हम इस तरह से एक एंट्री से दूसरी एंट्री पर मूव कर सकते हैं। ये तो था कि हाउ टू डिस्प्ले डाटा यूजिंग फॉर्म। सेकंड है अगर हमें कोई न्यू एंट्री फॉर्म के अंदर इंसर्ट करनी है तो ये देखिए यहाँ पर एक और बटन दिखाई दे रहा है, क्रिएट ए न्यू रिकॉर्ड। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रोल नंबर 5, नेम दिया हमने, एंट्री की। अब हमें एंट्री को सेव करना है। सेव का बटन है, ये देखिए सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे हमारी एंट्री स्टोर हो जाएगी। हम इसको देखना चाहते हैं टेबल में तो हम इसको टेबल में भी देख सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट इन्फो टेबल, रिफ्रेश करेंगे। जैसे हमने इस टेबल को रिफ्रेश किया हमारे सामने ये नई एंट्री
यहाँ पर एंटर हो गई यूजिंग फॉर्म। फॉर्म के थ्रू हमने टेबल के अंदर डाटा को क्या कराया, इनपुट कराया। क्लियर। तो ये था हमारा अब न्यू एंट्री। ये देखिए टोटल रिकॉर्ड हो गए 6। एक और एंट्री करके देखते हैं। एंट्री की, देन क्लिक टू सेव। अभी तक हमें 6 एंट्री दिखाया था, अब टोटल रिकॉर्ड हो गए 7। जैसे जैसे हम इनपुट करते जाएंगे यहाँ पर रिकॉर्ड्स की काउंटिंग भी उसी तरह इंक्रीज होती जाएगी और हमारी टेबल में भी रिकॉर्ड्स जो हैं इनपुट होते चले जाएंगे। देखिए रिफ्रेश किया, 6 एंट्री हो गई, एग्जिट एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। ये था हाउ टू एंटर ए न्यू रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म। फॉर्म के थ्रू हमने यहाँ पर रिकॉर्ड को एंटर किया। इसके अलावा देखिए अगर हमें कोई एंट्री डिलीट करनी है, ये है डिलीट ए रिकॉर्ड। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। सपोज हमें इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इस बटन पर क्लिक किया, हमसे पूछेगा यस, यस किया। अब देखिए रिकॉर्ड की काउंटिंग जो है 6 हो गई क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। इसी तरह हम टेबल में देखते हैं, टेबल को रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश किया हमारी टेबल से उस पर्टिकुलर फील्ड की एंट्री डिलीट हो गई। ये था हाउ टू डिलीट डाटा यूजिंग फॉर्म। फॉर्म के थ्रू हम डाटा को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड में। सपोज हम इसका नाम चेंज करना है, विनय से हमने कर दिया मुकेश, देन क्लिक टू सेव बटन, सेव पर क्लिक किया। अब हम जब भी रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमें विनय की जगह क्या नाम दिखाई देगा, मुकेश। ये देखिए टेबल पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, विजय का क्या हो गया, मुकेश। तो इस तरह से हम टेबल के फॉर्म के थ्रू डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और न्यू एंट्री भी करा सकते हैं। ये था हाउ टू क्रिएट फॉर्म, हाउ टू डिस्प्ले डाटा, हाउ टू मूव फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड एंड हाउ टू डिलीट ए रिकॉर्ड, हाउ टू एडिट ए रिकॉर्ड। तो इस तरह से एक फॉर्म के थ्रू हमने डाटा को डिस्प्ले कराना, एक रिकॉर्ड से दूसरे पर मूव करना, डाटा को मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग डाटा को, और न्यू रिकॉर्ड को एंटर करना तथा डाटा को डिलीट करना। ये सब चीजें आज हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म के क्रिएट होने के बाद फॉर्म को एडिट करना। जैसे ये फॉर्म है, हमने क्रिएट किया, इसको ओपन करना है, हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन। अगर सपोज हमें फॉर्म के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट, एडिट ऑप्शन पर जाएंगे। ये हमारा एडिट मोड में फॉर्म ओपन हो गया। हमने सिलेक्ट किया जिस चीज को भी एडिट करना है, ये हमारा रोल नंबर जो है लेबल वो सिलेक्ट हुआ, उस पर राइट क्लिक किया। फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना है, हमें फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं हम। हमने फ़ॉन्ट का टाइप सिलेक्ट किया, अरेंज करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, सेंड एटसेट्रा। तो किसी भी तरह से पोजीशन चेंज करनी है हमें, इसकी रोटेट करना है, तो ये सभी ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारा फॉर्म है, हम स्टूडेंट इन्फो, हमें एक नया लेबल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो फॉर्म के अंदर यूज़ की जाती है। लाइक ये है किसी भी जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उसको एडिट करने के लिए, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेटेड फील्ड को क्रिएट करना, पुश बटन, ऑप्शन बटन, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, फील्ड फॉर डिस्प्ले टेक्स्ट, कंट्रोल टूल बार, फॉर्म डिज़ाइन टूल बार। ये देखिए फॉर्म डिज़ाइन टूल बार, ये हमारे सामने
एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट विजार्ड, जिसके थ्रू हम एक न्यू कंट्रोल को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर फॉर्म का नाम देना है, हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, बॉक्स क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम डाटा को एंटर करते हैं। डाटा को इनपुट कराने के लिए हम फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट पर। जैसे हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। जो भी टेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म के नाम से हमने यहाँ पर टाइप किया। फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट, जो भी फॉन्ट हमें यूज करना है, यहाँ पर सपोज एरियल फॉन्ट यूज करना है, हमने एरियल को सिलेक्ट किया। फॉन्ट का साइज, जो भी साइज हम यहाँ पर चाहते हैं, सपोज 20 बोल्ड, देन क्लिक टू ओके। फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर वगैरह चेंज किए, देन इस विजार्ड को, बॉक्स को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसके साइज को एडिट करना है, तो हमें जो डॉट्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम कर्सर को लेकर के आएंगे, और अगर इंक्रीज करना है तो इस तरह से इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करना है तो इसी तरह से हम इस फॉर्म को, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स को डिक्रीज कर सकते हैं। ये था एक नए टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करना। इसके अलावा अगर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी भी प्रॉपर्टी को हम इसी तरह से चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, साइज को, इसकी स्टाइल को, एटसेट्रा। डबल क्लिक कीजिए, वही हमारे सामने विजार्ड आ गया जर्नल। हमें इसका नाम क्या रखना है, इनेबल कराना है, डिसेबल, यानी कि ये इनेबल यानी कि काम करे या ना करे। कई फील्ड्स ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट एंटर होती हैं, तो हमें यूजर के सामने उनको डिसेबल करना होता है। इसी तरह और बहुत सी प्रॉपर्टी है कि इसकी पोजीशन फॉर्म में कहाँ पर एक्सिस और वाई एक्सिस, विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, फॉन्ट कौन सा यूज किया जाए, अलाइनमेंट क्या हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो, बॉर्डर, एटसेट्रा। तो हम इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू एडिट ए फॉर्म। फॉर्म को सेव करेंगे, सेव किया। अब देखिए हम फॉर्म को ओपन करते हैं, जो भी हमने एडिटिंग की थी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, और आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिएट फॉर्म यूजिंग विजार्ड इन ओपन ऑफिस बेस।